देखें जरा प्लीज। लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। विच वन? क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर चैप्टर कितना? क्लास 12। चैप्टर का नाम बता दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इंस्टॉलमेंट वाला EMI नहीं, ये EMI अलग है। देखें जरा प्लीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पुट ऑन ए पेन प्लीज, बी ऑन द बोर्ड। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे और कितना प्रोड्यूस होता है। चैप्टर 4 में करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे और कितना प्रोड्यूस होता है बाय बायट-सावर्ट लॉ, सर्कुलर लूप, स्ट्रेट वायर, सोलेनॉइड, टोरॉइड, है ना। करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे और कितना प्रोड्यूस होता है। आर यू गेटिंग? चैप्टर 6 में पढ़ेंगे रिवर्स। रिवर्स मींस मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे और कितना प्रोड्यूस होता है, जनरेट कैसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे और कितना प्रोड्यूस होता है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा सा बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट रट्टे मारने वाला 10th में भी हमने सुना था नाम, बट डिटेल में यहाँ पढ़ना है EMI। करें स्टार्ट। Concept was given by Faraday, named Faraday's laws of EMI। सबसे पहले बात करेंगे ये EMI होता क्या है। Faraday's law में फर्स्ट पॉइंट भी यही है, EMI की डेफिनेशन मेंशन कर दें। EMI बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, समझते हैं जरा। फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए डेली लाइफ में, कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हम भी बहुत सारे देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जैसे कहीं गए, गाड़ी के डोर को टच करा, स्पार्क फील होता है, यू नो, है ना। कई बार ऐसे एक दूसरे के हैंड को ऐसे भी टच कर दूं, उससे भी कई बार हमें शॉक लगता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट या फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं, बट उन पर ध्यान नहीं देते ऐसा हो क्यों रहा है। फैराडे ने क्या करा? फैराडे हैड डन व्हाट, समझते हैं जरा। फैराडे ने क्या करा? एक साइंटिस्ट थे, तो दैट्स आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो नहीं, एक्सपेरिमेंट में एक सिंपल मेटालिक वायर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया, साथ में इसके गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। कैन यू इमेजिन? एक मेटालिक वायर को ऐसे क्लोज किया, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया उसके साथ। क्लियर है? कोई बैटरी तो नहीं है। नाउ फैराडे हैड टेकन अ मैग्नेट। मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऐसे रखा एंड ब्रॉट द मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप। जैसे मैग्नेट को लूप की तरफ लेके गया, कनेक्टेड नहीं कहीं भी, जैसे इधर लेके गया, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। इसमें डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आएगा? व्हेन करंट फ्लोज। इसका मतलब मैग्नेट के पास आने से इसमें करंट जनरेट हो रहा है। नाउ उन्होंने नॉर्थ पोल रखा उधर एंड अगेन ब्रॉट अवे, किधर लेके गया? अवे फ्रॉम द लूप। देन ही ऑब्जर्व्ड अगेन डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड फिर से डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी मैग्नेट के पास आने से, दूर जाने से इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी लूप में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब करंट कैसे आ गया जी? मैग्नेट के पास आने से करंट कैसे जनरेट हो रहा है? करंट कहाँ फ्लो करता है?
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ईएमएफ होगा वहीं करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब मैग्नेट के पास आने से दूर जाने से इसमें कहीं ना कहीं ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जिससे इसमें करंट सेटअप हो जाता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसमें कहीं ना कहीं कोई बैटरी बन जाती है, किससे? मैग्नेट के पास आने से दूर जाने से। सेम ऐसे ही सोलेनॉइड ली, सिंपल एक छोटे से बल्ब से कनेक्ट किया, किसको? सोलेनॉइड। बैटरी नहीं है कहीं भी, सिर्फ सोलेनॉइड कनेक्टेड विद अ स्मॉल बल्ब, यू नो, छोटा सा बल्ब होता है। सोलेनॉइड के पास जैसे ही मैग्नेट को लेके आए, कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये है लेट सोलेनॉइड कनेक्टेड विद अ बल्ब। जैसे यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ या साउथ कोई भी पोल ले सकते हैं, जैसे इसकी तरफ लेके आए बल्ब ग्लो करता है, जैसे दूर लेके गए अगेन बल्ब ग्लोज। बल्ब ग्लो कब करेगा? जब करंट फ्लो करेगा। करंट कहाँ फ्लो करेगा? जहाँ वोल्टेज होगा, ईएमएफ होगा, बैटरी होगी। इसका मतलब मैग्नेट के पास या दूर जाने से करंट जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। क्यों कहा वो भी बताऊंगा कि इंड्यूस क्यों कहा, क्यों कहा जनरेट हो रहा है, ये क्यों नहीं बोला। बात तो वही है, ठीक है, होप यू गॉट। तो व्हाट ही सेड कि डिटेल में स्टडी करके हमने क्या सोचा, जैसे हमें पता चला मैग्नेट पास आ रही, मतलब क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, दूर जा रही मैग्नेट तो कम हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट जनरेट हो रहा है। डिटेल्ड स्टडी करने के बाद फैराडे कॉन्क्लूडेड, उन्होंने काफी रिसर्च करी और कंक्लूजन निकाला कि फील्ड नहीं फ्लक्स, फील्ड नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी लूप या कॉइल के अक्रॉस चेंज कराएंगे तो उसमें करंट और ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। करंट और ईएमएफ जनरेट होने की बेसिक कंडीशन क्या निकल के आई? क्या चेंज कराना पड़ेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराओगे उस लूप में करंट जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। यही ईएमआई की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है देखें जरा। व्हेनेवर फाई बी क्या है? व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस आ लूप और कॉइल चेंजेस, जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा करंट और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, करंट और ईएमएफ इसमें जनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। उन्होंने कहा इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? बिकॉज उन्होंने फिर आगे स्टडी करा और कंक्लूजन निकाला, तो अभी पढ़ेंगे कि इसको पास लाने में या दूर लेके जाने में जितना मैं एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ वो मैकेनिकल एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ वन एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, जस्ट कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा करने से एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। तो ही सेड कि करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जनरेट वर्ड नहीं करा, जनरेट भी लिख देंगे, प्रोड्यूस भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, बट ही रिटर्न इंड्यूस्ड। क्लियर हुआ? सो बेसिक कंडीशन इज फ्लक्स होना चाहिए या चेंज होना चाहिए? फ्लक्स कितना भी ज्यादा हो, फील्ड कितना भी ज्यादा हो, करंट जनरेट नहीं होगा। चेंज करने से करंट जनरेट होगा। कितना भी कम क्यों ना हो फील्ड या फ्लक्स, बट चेंज करोगे तो करंट जनरेट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड? होप सो कि थोड़ा सा शायद समझ में आया होगा। मेटालिक वायर लें घर पे, रैप करें, इसको हटा दें, बल्ब से कनेक्ट करें, छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना यू नो एलईडी, कनेक्ट करें, मैग्नेट को पास लेके जाएं, दूर लेके जाएं, क्या ग्लो करता है? ऐसे बोल रहे हैं। ट्राई योरसेल्फ प्लीज, ट्राई जरूर करना चाहिए। वैसे और टिपिकल एक्सपेरिमेंट नहीं, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सारा सामान घर पे ही मिल जाएगा। मैग्नेट कहाँ से आएगी? हाँ
स्पीकर वगैरह रखा होगा, है ना, स्पीकर होते हैं उनमें से पीछे मैग्नेट लगे थे, निकाल लेना तोड़ के। स्पीकर टीवी में लगा होगा, वैसे 10-20 रुपए का मार्केट से मिल जाता स्टेशनरी शॉप पे मैग्नेट, ठीक है। फंडिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। एक दिन मोमोज मत खाना, और क्या होगा? नहीं खाते? क्या खाते हो? तो क्या कंक्लूजन निकला? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट जनरेट हो जाएगा। ये ईएमआई की डेफिनेशन है एंड फर्स्ट लॉ में भी यही लिखना है। सेकंड पॉइंट में फैराडे ने बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज भी लिख सकते हैं, दैट इज V is directly proportional to delta phi B by delta T. What is phi B? Magnetic flux. Delta phi B? Change in magnetic flux. Proportionality constant is -1. यानी minus delta phi B by delta T for one turn. For n turns, multiplied by n for n turns. That is माइनस साइन फैराडे ने नहीं दिया था, अदर साइंटिस्ट ने दिया, बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड पॉइंट, ईएमएफ है, वोल्टेज है तो करंट भी होगा। करंट कितना फ्लो करेगा? ओहम्स लॉ। इंड्यूस्ड करंट इज कितना होगा सबरीना मैम? R by V या R into V? हो गया, एक सेकेंड। V by R यानी वॉल्यूम बाय रेडियस। क्या होगा? वोल्टेज यानी ईएमएफ बाय रेडियस, रेजिस्टेंस, राइट। कितना बना? माइनस V हो गया ये, माइनस n डेल्टा फाई B बाय डेल्टा T, साथ में डिवाइड बाय R। करंट का मतलब है चार्ज फ्लो करेगा। कितना चार्ज फ्लो करेगा? इंड्यूस्ड चार्ज। विवेक सर, चार्ज कैसे निकालोगे? करंट अपॉन टाइम या टाइम अपॉन करंट? टाइम इनटू करंट। बताओ। करंट अपॉन टाइम नहीं, करंट इनटू टाइम होगा, ठीक है। करंट तो ये है, इनटू टाइम यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टाइम से टाइम कैंसिल होगा, क्या आएगा? माइनस n बाय r डेल्टा फाई b। होप यू गॉट। इसमें छोटे छोटे एडिशनल पॉइंट्स हैं, ये करके बात करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसी में फैराडे ने, जब कोई भी रिसर्च करते हैं तो अपनी रिसर्च को ऑथराइज करने के लिए, अप्रूवल के लिए उन्हें एक रिसर्च काउंसिल के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ता है। यू आर गेटिंग? तो जब उन्होंने अपनी रिसर्च की, काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद उन्होंने अप्लाई करा, एंड रिसर्च काउंसिल जब बैठी, साइंटिस्ट होते हैं उसमें, उनके सामने सब क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड, तो एक्सप्लेन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ताकि इस रिसर्च को, इस कॉन्सेप्ट को अप्रूवल मिले या ना मिले, इसे आगे यूज़ करें या ना करें। ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे आइडियाज़ एंड एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, जिन पे ध्यान चला जाता है, जिन पे पैसा खर्च हो जाता है वो आगे बढ़ जाते हैं, जिन पे ध्यान नहीं जाता वो डाई आउट हो जाते हैं आइडियाज़। बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं। जैसे ये फैराडे जब अपने रिसर्च को रिसर्च काउंसिल के सामने एक्सप्लेन कर रहे थे, तो साइंटिस्ट आर आस्किंग क्वेश्चंस रेगुलरली। इट इज़ अ रियल स्टोरी, आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू अबाउट फैराडे। ये फैराडे के साथ रियल में हुआ था। क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो रिप्लाई कर रहे थे, बट उस टाइम पे फैराडे कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकंड के लिए ही करंट जनरेट करके दिखा पा रहे थे। कुछ सेकंड के लिए ही करंट जनरेट करके दिखा पा रहे थे। मतलब आपको भी बताएं, देखो मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? चल ऐसे कई बार हम कर देते हैं, है ना। कई बार कोई क्वेश्चन है, नए मेथड से निकालना, दिखाते हैं फ्रेंड्स को, ये क्या, कुछ भी नहीं। ऐसा अक्सर डेली लाइफ में हम देखते हैं।
जैसे मैंने शॉक का एग्जांपल लिया कि हल्का सा, कई बार आप देखते हो ब्लैंकेट को डार्क रूम में ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें स्पार्कल दिखाई देते हैं, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट हैं, आइडियाज़ हैं जिन पे काम होता है। सेम इस पे काफ़ी डिटेल्ड काम किया, लेकिन फिर भी आउटपुट क्या था, कुछ सेकंड के लिए ही वो करंट जनरेट कर पा रहे थे। तो पूछते पूछते और रिप्लाई करते गए, एंड फाइनली वन साइंटिस्ट, वन मेंबर आस्क्ड कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। क्यों एक्सप्लेन करो, इतना कुछ है क्या इसमें, कुछ है ही नहीं इसमें, दम तो नहीं लग रहा, आपको दम लगा। तो फैराडे रिप्लाइड बैक विद अ क्वेश्चन, उन्होंने उल्टा क्वेश्चन पुट कर दिया साइंटिस्ट को। इससे पता चलता है, आंसर से पता चलता है कि साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं। बट फैराडे रिप्लाइड बैक इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, उन्हीं से वापस क्वेश्चन पुट कर दिया, व्हाट इज द यूज ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। उन्होंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द यूज ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। ये रियल जो है इंसिडेंट है, तो यू कैन इमेजिन क्या सोचेंगे सामने वाले, क्या सोचेंगे हम, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जब सोचें तो पूरा वर्ल्ड न्यू बॉर्न बेबी से स्टार्ट होता है, हमारी दुनिया ही न्यू बॉर्न बेबी से स्टार्ट होती है। ओके गेटिंग, हम बड़े हो गए, पूरा वर्ल्ड दुनिया चल रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई, न्यू बॉर्न बेबी से। इन द सेम वे फैराडे क्या कहना चाह रहे थे, उस टाइम पे जो उनका आइडिया था, उनकी जो रिसर्च थी, वो एक न्यू बॉर्न बेबी था, यानी बहुत छोटी सी रिसर्च लग रही थी सभी को। यू कैन इमेजिन आज वो न्यू बॉर्न बेबी कितना बड़ा जाइंट बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, एक्सेप्ट बैटरी वाला करंट, बैटरी जो मिलता है ना वो नहीं, पावर प्लांट में पूरे वर्ल्ड में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है 100% इस फॉर्मूला पे बेस्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितनी बड़ी रिसर्च थी, उस टाइम पे किसी का ध्यान इस पे नहीं जाता तो आज इलेक्ट्रिसिटी इतनी आसानी से हम यूज़ नहीं कर रहे होते। उनका छोटा सा आइडिया डाई आउट हो जाता तो हम आज कुछ और ही कहानी, कुछ और ही दुनिया में रह रहे होते। होप यू आर गेटिंग कि साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं और आइडियाज़ पे कैसे काम करते हैं। दिस वाज द रियल इंसिडेंट रिलेटेड टू फैराडे। फैराडे का नाम तो सुना होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले, है ना, पढ़े होंगे वहाँ पे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये है फैराडे से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड इंसिडेंट। हम भी ऐसे सोचें, साइंस स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पता नहीं क्या बनेंगे, बट सोचना तो कम से कम ऐसे चाहिए कि हमारे आइडियाज़ अच्छे हों, नए नए आइडियाज़ हमें डेली लाइफ में दिखें, उन पे काम करें। ठीक है जी, चलिए टॉपिक पे आता हूँ अब मैं। होप यू गॉट बेसिक कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज चेंज इन फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट जनरेट होगा। कितना होगा, दिस इज फ्लक्स कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रहा है, तो दिस वन वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी आ जाएगा। वो जनरल कॉन्सेप्ट है, करंट एंड चार्ज। इसमें जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जो फॉर्मूले में आया है, नेगेटिव साइन यहां पे, नेगेटिव साइन किसने दिया, नेगेटिव साइन was given by not Faraday, was given by another scientist Lenz, known as Lenz law. Lenz ने दिया था, that is named Lenz law. Lenz ने नेगेटिव साइन क्यों इंट्रोड्यूस करा और क्या रीजन था उसके पीछे, माइनस साइन क्यों लगाया उन्होंने। बट ही सेड कि नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है। इस नेगेटिव साइन की हेल्प से लेंज ने हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी सिखाई कि करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखें जरा, लेंज लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड करंट, जितना भी करंट इंड्यूस होगा जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज क्या करेगा,
always opposes cause of its production. Can you imagine? Opposes cause of its production. That means what? कौन प्रोड्यूस कर रहा है करंट को? that means opposes डेल्टा फाई डी, यानी जो करंट जनरेट होगा वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को ही अपोज करेगा, उसे जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करेगा। इससे उन्होंने करंट की डायरेक्शन निकालनी सिखाई। एक दो एग्जांपल भी मैं लूंगा कि इससे करंट की डायरेक्शन कैसे बताओ, ठीक है। उससे पहले लेंज लॉ ने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज लेंज लॉ ओबे लोकोमी। लोकोमी क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेंज ने कहा कि मैग्नेट को पास लाने में, दूर लेके जाने में, यानी फ्लक्स को चेंज करने में जितनी एनर्जी हम स्पेंड करेंगे वो एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स energy is conserved. Energy can neither be created nor be but can be transferred from one form to another. वही यहाँ पे हो रहा है। Mechanical energy converts into electric energy. Hydroelectric power plant में water के पास क्या होती है? Potential energy that converts into kinetic energy of turbine and that finally converts into electric energy. टर्बाइन रोटेट करता है, उसमें जनरेटर लगा होता है जो जैसे रोटेट करेगा उसके रोटेट करने से फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स जैसे चेंज होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, करंट जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ठीक है जी। तो इससे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वहां पहुंचे जी। एक एग्जांपल मैं लूंगा, करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। दिस इज अ सर्कुलर लूप। इसमें लाइक दिस एक मैग्नेट हमने ली, मैग्नेट का नॉर्थ पोल आर प्रेजेंट, मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा। पास जाने से करंट जनरेट होगा, पास जाने से करंट जनरेट होगा, तो लेंज लॉ क्या कहता है? अपोज करेगा। पास जाने से करंट जनरेट हो रहा है तो पास जाने से रोकेगा, मतलब अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल को रिपेल कौन करेगा? नॉर्थ पोल को रिपेल कौन करेगा? नॉर्थ पोल। जबरदस्ती दबा रहे हो, आवाज नहीं निकलनी चाहिए बट कंट्रोल नहीं हो रहा है। मास्क लगा लीजिए, पता नहीं चलेगा कौन बोल रहा है जी। तो नॉर्थ पोल को पास लेके जाएंगे तो इसमें नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, यानी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। सेम, होप यू आर लिसनिंग। उसी लूप में नाउ व्हाट आई एम डूइंग, नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूं। दूर जाने से करंट जनरेट होगा तो दूर जाने से रोकेगा। दूर जाने से कैसे रोकेगा? अट्रैक्ट करके। नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो अट्रैक्ट कौन करेगा? साउथ पोल, यानी साउथ पोल जनरेट होगा, मींस करंट विल बी क्लॉकवाइज। होप यू आर प्रेजेंट। नाउ आई एम टेकिंग साउथ पोल, साउथ पोल पास लेके आ रहा हूं तो क्या जनरेट होगा? करंट। कौन सा पोल? साउथ पोल को पास लेके आएंगे तो साउथ ही जनरेट होगा, यानी करंट इंड्यूस किधर होगा? क्लॉकवाइज। साउथ पोल को दूर लेके जाएंगे तो दूर जाने से रोकेगा, मतलब रिपेल करेगा। अपोज करेगा। दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। पास आ रहा है तो पास आने से रोकेगा, मतलब रिपेल करेगा। क्लियर हुआ? अब मैं साउथ पोल को दूर लेके जा रहा हूं। अब दूर जा रहा है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मतलब साउथ पोल को अट्रैक्ट कौन करेगा? नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। साउथ को पास लेके आएंगे तो रिपेल करेगा, यानी साउथ डेवलप हो जाएगा। नॉर्थ को पास लेके आओगे तो नॉर्थ डेवलप होगा, नॉर्थ को दूर लेके जाओगे तो दैट इज, यानी अपोज करेगा जी। पास आएगा तो पास आने से अपोज करेगा, दूर जाएगा तो दूर जाने से अपोज करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वन मोर एग्जांपल।
फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस पे 1 मार्क में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इन दिस रीजन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स, बोले तो क्रॉस, मतलब इनवर्ड यानी जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, राइट। अ लूप इज पुल्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, लूप को फील्ड के अंदर खींच रहे हैं, फील्ड को इसके अंदर पुल करेंगे तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, अंदर खींचेंगे तो फ्लक्स विल इंक्रीज। लेंज लॉ क्या कहता है? इंक्रीज होने से रोकेगा, इंक्रीज होने से रोकेगा मतलब राइट हैंड थंब रिपेल करेगा, यानी राइट हैंड थंब गिवन फील्ड के ऑपोजिट होगा। रिपेल कब करेगा? गिवन फील्ड के ऑपोजिट, यानी ये इनवर्ड है तो फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड, तो करंट किधर फ्लो करेगा? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। उस टाइम बाद लूप had entered completely into the magnetic field and still moving, तो अब करंट जनरेट नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स तो है बट फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट फ्लक्स है। उस टाइम बाद लूप स्टार्ट्स मूविंग आउट ऑफ द फील्ड, बाहर जाएगा तो अब फ्लक्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज करेगा, कम होगा, कम होगा तो बढ़ रहा है तो गिवन फील्ड के ऑपोजिट राइट हैंड थंब, कम हो रहा है तो गिवन फील्ड की ही डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रखेंगे। इनवर्ड है तो राइट हैंड थंब भी अंदर होगा तो करंट कैसे आ जाएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा। एक ही पॉइंट फ्लक्स बढ़ रहा है तो गिवन फील्ड के ऑपोजिट ये होगा, ये करंट होगा। फ्लक्स कम हो रहा है तो गिवन फील्ड की डायरेक्शन में ये होगा, ये करंट होगा। बढ़ रहा है तो ऑपोजिट, कम हो रहा है तो सेम। होप यू अंडरस्टूड। एक एग्जांपल और ले लें। देयर इज अ ट्रायंगुलर लूप इज पुल्ड आउट, अब बाहर खींच रहे हैं तो करंट किधर इंड्यूस होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। बाहर आ रहा है मींस कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है तो गिवन फील्ड की डायरेक्शन में इनवर्ड तो करंट विल बी क्लॉकवाइज हो जाएगा। होप यू गॉट। थोड़ा थोड़ा करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक पोल दे रखा है तो पोल से देखेंगे, इस तरह से है तो फिर फ्लक्स को देखेंगे। चलें नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें वी आर यूजिंग रेगुलरली अ टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स एक वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं। एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? वैसे तो इससे प्रीवियस चैप्टर 5 में हमने लिखा था फ्लक्स होता क्या है। E डॉट ds था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, B डॉट ds हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। डॉट हटा दें तो वेक्टर साइन हट जाएंगे, B ds cos थीटा। नव्यता मैम ये दोनों फॉर्मूले आर वैलिड कब? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन B डॉट ds और इंटीग्रेशन B ds cos थीटा व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल। दैट इज बेसिक डेफिनेशन फॉर्मूला एक ही है दिस वन, बाकी कहीं बुक में कहीं नहीं लिखे हुए हैं, वो अंडरस्टूड है। डॉट हटाएंगे तो B ds cos थीटा, वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। तो अब न्यूमेरिकल में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। व्हाट इज इट्स SI यूनिट? लास्ट चैप्टर में अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, बच्चे ने पूछा था ये क्या होता है ना? SI यूनिट क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड यानी टेस्ला, एरिया इज ds इज एरिया वेक्टर यानी एरिया मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर इज नोन एज वेबर। साइंटिस्ट के नाम पे है, कैपिटल W स्मॉल b इज द सिंबल।
W कैपिटल होगा क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है, जो भी सिंबल कैपिटल लेटर होता है फर्स्ट लेटर, WB में W कैपिटल आएगा। ऐसा यूनिट इज वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 वेबर। देखिए जरा, वी हैव स्टार्टेड EMI, कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय फेराडे। क्यों होगा बेसिक कंडीशन? चेंज या फ्लक्स? चेंज इन फ्लक्स। अब फ्लक्स कैसे चेंज करोगे? फ्लक्स चेंज करने के लिए ध्यान दें, B को चेंज करो, एरिया को चेंज करो या कॉस थीटा को, तीनों में से किसी एक को चेंज कर दो, दो को या तीनों को चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज हो जाएगी। सर अगर हम उसमें एंगल चेंज करेंगे तब भी? हाँ, एंगल चेंज कर देंगे तो BDS cos थीटा विल चेंज, उससे भी EMF फ्लक्स चेंज, EMF इंड्यूस हो जाएगा। न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। टरबाइन, यू नो टरबाइन, AC जनरेटर जो होता है पावर प्लांट में, उसमें B एंड DS चेंज नहीं होते, फिक्स होते हैं, थीटा ही चेंज कराते हैं उसमें। थीटा चेंज करा के ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं AC जनरेटर। ठीक है जी, देखते हैं जरा प्लीज नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। EMF कितना होगा, करंट कितना होगा, चार्ज कितना होगा जी, -N/R डेल्टा फाई। यहां से रिलेटेड भी एक पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा बताना है, होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। करंट का फॉर्मूला Q/T, तो चार्ज क्या होगा, करंट इनटू टाइम, बट इस यहां क्या कॉन्सेप्ट आया, -N/R डेल्टा फाई। ठीक है, चार्ज डिपेंड्स ऑन व्हाट, किसी वायर में गेटिंग, किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, कितना चार्ज फ्लो करेगा इन 2 सेकेंड्स, 4 एम्पियर या 4 कूलम, एंड कितना चार्ज फ्लो करेगा इन 3 सेकेंड्स, 6 कूलम। मीन्स चार्ज डिपेंड्स ऑन टाइम और नॉट, चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यस और नॉट, यस। आर यू श्योर? ये पॉइंट मैं समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझेंगे। चार्ज डिपेंड्स ऑन टाइम ओनली इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3। वहां चार्ज करंट पे डिपेंड, टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, यहाँ चार्ज टाइम पे या करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। NR ये भी कांस्टेंट है, डेल्टा फाई B पे मतलब चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये पॉइंट फिर मैं एक्सप्लेन करूं। मान लेते हैं चेंज इन फ्लक्स इज 10 वेबर, फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर, चेंज इन फ्लक्स है 10 वेबर। अब उसको कितना चेंज होना है, 10 वेबर। 10 वेबर के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स चेंज, कितना चार्ज फ्लो करेगा, इससे आ जाएगा। चार्ज उतना ही फ्लो करेगा, उसको चेंज करने में आप 2 सेकेंड लगाओ या 2 दिन लगाओ, 2 घंटे लगाओ, 2 मिनट लगाओ, 2 महीने लगाओ, चार्ज उतना ही फ्लो करेगा, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। कहाँ डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। इलेक्ट्रिसिटी वाले में चार्ज डिपेंड्स ऑन टाइम, बट EMI में चार्ज करंट पे, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। मेंशन कर दूं, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3, यानी वो कॉन्सेप्ट चैप्टर 3 तो समझाने के लिए आपके लिए है, मेनली जहां वो कॉन्सेप्ट वहां डिपेंड करेगा। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज Q डिपेंड्स ऑन टाइम, but in EMI, electromagnetic induction EMI, charge is independent of time, and depends on what, and it depends on delta phi B। डेल्टा फाई B पे डिपेंड करेगा, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। उस फ्लक्स को चेंज करने में आप 2 सेकेंड लगाओ, 2 मिनट लगाओ, 2 घंटे लगाओ, 2 दिन लगाओ, चार्ज उतना ही फ्लो करेगा। होप यू गॉट।
चैप्टर 3 में इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, बैटरी से करंट प्रोवाइड हो रहा था, तब टाइम पे डिपेंड करता है। बट यहाँ फ्लक्स से करंट जनरेट कर रहे हैं, चार्ज फ्लो करा रहे हैं, तो यहाँ डिपेंड नहीं करता टाइम पे। व्हाट वी गॉट। एक और पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा, एक्स्ट्रा है, शायद समझ में आ जाए। इन चैप्टर 1 एंड 2 यानी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्स्ट्रा पॉइंट है वैसे तो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। अब ये पॉइंट 11th के याद है तो फायदा है, अदरवाइज नहीं समझ में। कंजर्वेटिव है मतलब पोजीशन डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। व्हाइल इन EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा, यानी पाथ पे डिपेंड करेगा जी, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है जी। ओके बट ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज EMI, क्लियर हुआ थोड़ा सा? किसने दिया कॉन्सेप्ट? फैराडे ने। बेसिक कंडीशन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हम भी नए नए आइडिया बना सकते हैं इस पे बेस्ड। कुछ बच्चे आइडिया के लिए मेरे से एड्रेस मांगते हैं, मुझे एड्रेस बताना पड़ता है ताकि वहाँ से बने बनाए प्रोजेक्ट मिल जाएं। बट खुद भी हमें ट्राई करना चाहिए ताकि हमें भी कुछ चीज़ें समझ में आए, क्योंकि प्रैक्टिकल से हम ज़्यादा सीखते हैं। कितना EMF जनरेट होगा, -n डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी, जब फाई बी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, वेरिएबल है तो d फाई बी बाई डी टी आ जाएगा। कितना करंट, V बाई आर, कितना चार्ज, करंट इनटू टाइम। नेगेटिव साइन वाज गिवन बाय लेंज लॉ ऑफ ए लोकोमिक। इससे करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, होप यू गॉट। नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो साउथ, साउथ पास आ रहा है तो साउथ दूर जाएगा तो नॉर्थ। इसमें भी फ्लक्स बढ़ रहा है तो गिवन फील्ड के ऑपोजिट, कम हो रहा है तो गिवन फील्ड की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब पर रखेंगे, ये करंट की डायरेक्शन है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, डू कंप्लीट ऑल ऑफ यू फास्ट, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।